गुरेज़ वैली ये कश्मीर की एक ऐसी जगह है जिसको कई सारे लोगों को पता नहीं है, बट इसके अंदर काफ़ी सारी खूबियाँ छुपी हैं। एंड ये अभी भी इतना पॉपुलर टूरिस्ट साइट नहीं है। ये बस साल में कुछ ही महीने खुलता है, बिकॉज़ इसके बीच जो राजधान वैली है वहाँ पे पूरी बर्फ़ आ जाती है, तो पूरा रास्ता बंद हो जाता है। तो आई थिंक 6 महीने बंद रहता है, सिर्फ 6 महीने के लिए खुला रहता है समर सीज़न में। और उसी वक्त पे जो जिस भी लोग जिनको भी इसकी जानकारी है सिर्फ वही आते हैं। और ज़्यादातर ये एक आर्मी प्रोटेक्टेड एरिया है, क्योंकि ये एग्जैक्टली लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब करीब आता है। तो उस साइड पे आपका पीओके है, एंड यहाँ पे कई सारे सिक्योरिटी सिचुएशंस आ जाते हैं। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे टूरिज़म का कुछ प्रमोशंस कुछ ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे इतना सारा पानी है, इतना बेहतरीन चीज़ें हैं, बट यहाँ पे बोटिंग या पैराग्लाइडिंग या राफ्टिंग ऐसे कोई भी चीज़ यहाँ पे अभी एक्टिवेट नहीं किया है। एक बड़ी सबसे अहम चीज़ यहाँ पे दो चीज़ें हैं इनफैक्ट। एक तो यह दर्द कम्युनिटी जो है वो यहाँ पे बसी है। दर्दिस्तान एक ज़माने में हुआ करता था 16वीं सेंचुरी में आई थिंक, या उससे पहले। तो वो कम्युनिटी जो है उसी की एक एक्सटेंशन है यहाँ पे। अभी भी वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। ये सिल्क रूट में भी आता है। कश्मीर वैली जो है, जो कनेक्ट करता है विद मिडल ईस्ट टूवर्ड्स इंडिया एंड चाइना, जो सिल्क रूट कहलाते हैं, उस रूट में ये पड़ता है। तो इसी पॉइंट को लेके आई थिंक लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है वो है हब्बा खातून पहाड़। ये एक पर्टिकुलर माउंटेन है जो पिरामिड शेप में बना हुआ है। और इस माउंटेन की एक अनोखी कहानी भी है, जहाँ पे एक जून बोल के एक मोहतरमा थी, जो काफ़ी 16वीं सेंचुरी में ही उन्होंने अच्छी सी इल्म हासिल कर ली। उस इल्म के ज़रिए वो काफ़ी अच्छी पोइट्री बनाती थी, लिखती थी। तो उस पोइट्री को इम्प्रेस होते हुए वहाँ के जो बादशाह थे, उनका नाम था क्या, यूसुफ क्या, आई थिंक इट इज़ यूसुफ शाह चक। तो ये वहाँ के महाराजा हुआ करते थे 16वीं सेंचुरी में। तो इन्होंने इनसे निकाह कर लिया और कई साल उनके साथ वहाँ पे हुकूमत करी। इस बीच दौरान, बिकॉज ये सिल्क रूट में पड़ता है, तो मुग़ल सल्तनत की नज़र इस पे लगी। तो इस पर्टिकुलर रीजन को हासिल करने के लिए उन्होंने इनसे जंग छेड़ दी, और उस जंग में यूसुफ शाह को बंदी बना दिया गया। और उसके बाद जून जो थे उनको यूसुफ शाह ने हब्बा खातून का नाम दिया था। तो वो इसी पिरामिड शेप्ड हिल के नीचे उनकी लास्ट ज़िंदगी गुजारी है शायद। यहाँ पे एक पानी का झरना है जहाँ से वो पानी लेती थी, और ढेर सारी पोइट्री भी लिखती थी उनकी दुख भरी कहानी को लेके। ये सारी जो पोइट्रीज़ हैं इनकी, ये कश्मीर की हिस्ट्री में अगर आप सर्च करते हो तो उनके जो लेगेसी हिस्ट्री में है उसमें सारा लिखा हुआ है। तो उसी को इम्पोर्टेंस देते हुए ये पर्टिकुलर पिरामिड शेप्ड अब एक्सट्रीम वाइट कलर शेड्स में आता है ये पर्टिकुलर माउंटेन। काफ़ी यूनिक पर्सनालिटी है इसकी एक, क्योंकि आसपास के जितने माउंटेन्स हैं वो सब का ब्लैक कलर का रॉक है। सिर्फ इस पर्टिकुलर माउंटेन में आप पाएंगे वाइट कलर रॉक। और जब बर्फ़ पिघल जाती है तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर हिल जो है
एक्सट्रीमली शाइन होता है, दूर से, बहुत दूर से दिख जाता है। ऐसा लगता है कि कोई फेशियल करके चेहरा जैसे ब्राइट रहेगा, वैसे इन पहाड़ों के बीच ये पर्टिकुलर पहाड़ अलग दिखेगा आपको। तो ये खूबसूरती है, सबसे बेहतरीन खूबसूरती है यहाँ पे। ये हिमालयाज़ का, ये लोअर हिमालयाज़ में ही पड़ता है ये, और उसमें ये एक पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो कोई अगर यहाँ पे आता है तो एक तो ये पहाड़ की जो रोमांचक व्यू है उससे काफ़ी इम्प्रेस होता है, और दूसरा उसके नीचे जो झरना है वो सेकेंड इम्पॉर्टेंट है, ये है जो किशनगंगा के रिवर में जाके मिल जाता है और उस पर्टिकुलर पानी को और मजबूत करता है। किशनगंगा रिवर अगेन एक सेकेंड इम्पॉर्टेंट रिवर है यहाँ का, जो चकवाली रिवर विलेज से ओरिजिनेट होती है। वहाँ पे दो अलग अलग झरने हैं, एक आता है पीओके से, एक आता है हमारे इंडिया के जो लैंड साइड से। ये दोनों पानी के झरने एक साथ जुड़ते हैं तो वहाँ पे किशनगंगा शुरू होता है। इसी झरने को जब आप पीओके में जाता है तो इसको नीलम कहला जाता है। नीलम इस बात को लेके है कि ये रिवर अगर आप देखते हो तो जो पानी जहाँ पे भी जमा हुआ है वो एक्सट्रीमली ब्लू है। इतना प्यारा सा नज़ारा है, जैसे आप देखते हो तो ऐसा लगता है कि आपको छलांग लगा के एक अच्छा स्विम करके फील करना है। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ स्विमिंग और फिशिंग दोनों नहीं करने देते हैं। सुना है कि ट्रॉट फिश बहुत ही पॉपुलर है, बट उसमें एक और रेवोल्यूशन हुई, हमें समझ में आया कि ये ट्रॉट फिश जो इतनी महंगी प्रीमियम फ़िश है इंडिया में, ये कभी इंडिया में हुई नहीं करती थी। पता चला है कि ये कोई 10,000 अंडे इसके जो थे वो यूरोप से कहीं से लेके आके इस पर्टिकुलर रिवर में उन्होंने वो हैच की थी, और ट्रॉट फिश को वो यहाँ से शुरू हुआ दास्तान। तो अगर आप ट्रॉट फिश के बारे में अगर पढ़ते हैं कहीं या खाने का आपको मौका मिलता है तो गुरेज वैली से ये ताल्लुक़ रखता है, और इट्स एन इंटरनेशनल फ़िश जो यूरोप से इंडिया पहुंचा था। तो दैट्स अनदर इंटरेस्टिंग चीज़ मिलती है आपको जानने की। फर्दर आप जाते हो हब्बा खातून को आगे होते हुए तो आपको मिलेगा तुलेल वैली, वो भी एक अच्छा नज़ारा है, वहाँ पे भी एक पानी का झरना है। सबसे बेहतरीन चीज़ जो आपको मिलेगी रास्ते में वो मिलेगा आपको पुराना कश्मीर। पुराना कश्मीर जब बोलूँगा तो वो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे अभी भी वो पुराने हट्स आपको दिखते हैं, अभी भी वो लकड़ी वाले घर, और पावर नहीं है काफ़ी लोकेशन में, तो लकड़ी से चूल्हा जलता है, और ढेर सारे काम पानी जो है वो ये जो पार्टिकुलर झरने चलते हैं उसके झरने के अतराफ उसी के दौरान बहुत सारे विलेजेस बसे हुए हैं। तो छोटे छोटे हैं, 25 घर, 50 घर, 100 घर, ऐसे मल्टीपल स्पेसेस मिलेंगे आपको, और नीटली पैक्ड हाउसेस हैं ये सारे। ये इतना अच्छा उन्होंने बनाया है कि सर्दी इतनी आ जाती है तो सर्दी बीच में बर्फ़ बैठ जाती है, वो अवॉइड करने के लिए उन्होंने पैक करके घरों को एक के पीछे एक लाइन अप करके बनाई हुई है। बहुत ही अच्छा ये है। और सबसे अहम बात है कि यहाँ की जो खातून है, औरतें हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये जंगल से लकड़ी तोड़ के अपने पीठ पे रख के ले आती हैं और लकड़ी जोड़ती हैं, और चूल्हा और सर्दी और कई सारे चीज़ों के लिए ये बेसिकली काम उसके लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा लकड़ी और भी तोड़ के ये बाकी आर्मी की जो कैंटीन्स हैं, आर्मी के जो बेसेस हैं, उनको भी जाके लकड़ी सप्लाई करती है। तो ये एक ज़रिया है इनके लिए यहाँ पे अर्निंग के लिए। उसके अलावा यहाँ पे खेती होती है, यहाँ पे आलू, राजमा, और दो और दाल बनी है, नाम याद नहीं आ रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ बनती हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है, यहाँ का जो आलू बनता है वो इतना बड़ा है कि 1 किलो में एक सिंगल आलू आ जाता है, ऐसा सुनने में आया।
मुझे वो ख़रीदना था, बट टू माई लक वो सर्दियों में ज़्यादा मिलता है शायद, तो वो हमें नॉर्मल आलू ही मिला इस बार। तो दूसरी बात, यहाँ पे जो गाय है यहाँ की, ये बिल्कुल याक के फैमिली में ताल्लुक़ रखती है। उसकी वजह से ये काफ़ी फ्लफ़ी और काफ़ी फैट और स्ट्रॉन्ग भी है। वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि लोकल्स जो हैं वो ख़ुद ही उसके पास जाने से डरते हैं, और सिर्फ जो उनके मालिक हैं, जो भी वो है, सिर्फ वही कंट्रोल कर पाते हैं। एंड इसका दूध जो है वो काफ़ी हेवी और थिक रहता है शायद, तो बोला जाता है कि इसको डाइल्यूट करके वो चाय बनाते हैं, एंड काफ़ी मज़ेदार चाय बनती है। और इस दूध की ताकत से यहाँ पे बच्चे भी काफ़ी स्ट्रांग बनते हैं। क्या पहाड़ पे चढ़ते हैं धनाधन, छोटे छोटे, और ऐसे पहाड़ पे चढ़ते हैं उतरते हैं, देख के लगता है कि देखने पे ही हम थक जाते हैं। हम चलना दूर, सिर्फ देखने से ही उनकी एनर्जी लेवल्स इतनी बेहतरीन है। तो आगे बढ़ते हैं तो चकवाली जो विलेज है, दैट इज़ द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। उसके बियॉन्ड जो है हमारी ज़मीनें, जो हमारी पड़ोसी मुल्क पकड़ के रखा है, तो वो आ जाती हैं, तो वहाँ पे जाना मना है। तो वो हमें सुना था कि वहाँ तक अलाउड है अभी, तो परमिशन लेके हम वहाँ पे पहुँच गए। और वहाँ पे एक कैफ़े भी आर्मी चलाती है, उस आर्मी के कैफ़े में आप जाके मस्त समोसे खा सकते हैं। मैगी, चाय, कॉफ़ी तो मिलती है। मुझे समोसे बहुत अच्छे लगे वहाँ के, और काफ़ी सस्ता भी है, काफ़ी गुड प्राइस। और वहाँ के जो कुक है वो भी मिलिट्री यूनिफॉर्म में रहते हैं, तो देख के बड़ा मज़ा आता है कि एक आर्मी ऑपरेटेड कैंटीन है। पहले सिर्फ आर्मीज़ के लिए था, वो आर्मी मेंबर्स के लिए, अभी वो सिविलियंस के लिए भी खोल दिया है। तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पे आपको किशनगंगा का ओरिजिनेशन भी देखने को मिलता है, और पीओके का लाइन ऑफ कंट्रोल वो पॉइंटर भी मिलता है। तो गुरेज़ वैली आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से ये इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स हैं। और ये हब्बा खातून की हिस्ट्री जो है वो काफ़ी रोमांचक है। तो प्लान कीजिए, अगर अगली बार आपको मौका मिलता है कश्मीर आने का, तो ज़रूर आपके जहन में गुरेज़ वैली रखना। राजधान पास एक नायाब लोकेशन है, इसमें पूरे साल बर्फ़ रहती है, सिर्फ अक्टूबर के महीने में बर्फ़ नहीं रहती है, सिर्फ एक ही महीना, फिर 11 महीने बर्फ़ भरी रहती है। तो हम आए यहाँ पे तो एकदम खाली खाली मिला हमें, बट हरी भरी नज़ारा जो था वो सबसे बेहतरीन था। और भी सुनाएंगे आपको ऐसे बहुत सारी अच्छा चीज़ों को, सुनते रहिए, आपको अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू।